नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 4, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस पर भूमि राजस्व देना पड़ता है। उनको शहर वालों की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता। लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है, क्योंकि गांव का जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उसको ग्राम पंचायत टैक्स देहातों में देना ही पड़ता है। जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, भूमि राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर चला जाता है, तब उसको शहरों में म्युनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाद दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भरकर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज रहा, दुखी रहा, तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। हम देखते हैं और यह हरेक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है। लेकिन देहातों में या गाँवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। हमारे गांव में आज भी न बिजली है, न डामर तथा सीमेंट की सड़क है। इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है। खासकर जो छोटे किसान देहात में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत बुरी है। उपसभाध्यक्ष महोदय श्री भूपेश गुप्त ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक
बातों को घुमा फिराकर ऐसे रूप में उपस्थित किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझ सका, जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है, प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तिला देनी होती है कि मैं बोलूँगा। स्टॉप।